हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर, इट इज़ द नंबर विच गिव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द एटम। एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, एक्चुअली एटम में कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसकी होल इंफॉर्मेशन अगर कोई देता है तो वो है क्वांटम नंबर। There are the four types of quantum number: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and fourth one is the spin quantum number। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, ठीक है, जो हमें मेन शेल के बारे में पता लगाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, मेन शेल बताता है। मतलब बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहता है अपने ऑर्बिटल में, ठीक है, तो वो शेल में सबसे पहले रिवॉल्व होता रहता है। तो वो शेल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की स्टार्टिंग होती है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 से स्टार्ट होता है पहला शेल जिसको हम बोलते हैं के शेल, सेकेंड शेल जिसको हम बोलते हैं एल शेल, थर्ड शेल जिसको हम बोलते हैं एम, फोर्थ वन इज द एन, फिफ्थ वन इज द ओ एंड नेक्स्ट वन इज द पी, ठीक है। अब फर्स्ट जो के शेल है उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1, मतलब वो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसके सबसे पास वाला शेल जिसकी n की वैल्यू होती है 1, वो होता है हमारा कौन सा शेल, के शेल, ठीक है। सेकंड जो होता है, जो सेकंड शेल जिसकी n की वैल्यू होती है 2, वो होता है हमारा कौन सा शेल, एल शेल, ठीक है। थर्ड जो होता है वो होता है हमारा तीसरा, n की वैल्यू 3, तो वो होता है हमारा एम शेल। फोर्थ वन इज द एन शेल, ओके। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज किए जाते हैं, तो उसका भी एक फॉर्मूला बताया गया है, दैट इज द टॉइस n स्क्वायर, वेर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हमें n की वैल्यू पता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 1 है, n इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला में पुटअप करो 2 इंटू 1 स्क्वायर, वैल्यू आ गई 2। इट मीन्स दैट हमारा जो के सेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रह पाते, ठीक है। सेकंड, अगर n की वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 ज़ा स्क्वायर, 2 ज़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। इट मीन्स दैट L में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही M में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और N शेल में हम कैलकुलेट करके 32 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बाय गिविंग द फॉर्मूला दैट इज द टॉइस n स्क्वायर, ओके। सेकेंड आता है हमारा एजिमिथल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट किया जाता है L से, स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू फुल्ली डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है तो हम इजीली एल की वैल्यू दैट इज एजिमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे n की स्टार्टिंग 1 से होती है, l की स्टार्टिंग ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 अप टू n-1, यहाँ तक उसकी स्टार्टिंग होता है। अब L क्या बताता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल बताता है, वैसे एजिमिथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल की इंफॉर्मेशन देता है। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ सबशेल, कौन कौन से है, S, P, D एंड F, वेर S इज द शार्प, P इज द प्रिंसिपल, D इज द डिफ्यूज एंड F इज द फंडामेंटल, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम के हिसाब से इसको लिया गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये डिटेल्स हमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो S वेर L इज इक्वल टू 0, सबशेल L की वैल्यू अगर 0 है, इट मीन्स दैट कौन सा सबशेल है वो, L सबशेल, सॉरी S सबशेल। बाद में अगर L की वैल्यू 1 है तो वो हमारा सबशेल आता है P सबशेल, L की वैल्यू 2 है तो हमारा सबशेल आता है D सबशेल, और L की वैल्यू 3 है तो हमारा सबशेल आएगा F सबशेल। ये 4 सबशेल रहते हैं, S, P, D एंड F, ठीक है। वैल्यू पता है, S की 0, P की 1, D की 2, F की 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने बोला कि
n की वैल्यू पे, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड है, ठीक है। अगर हमारे पास हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 1 है, n की वैल्यू 1 है, इट मीन्स दैट एजिमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 0 रहेगी, वहाँ पे एक ही वैल्यू है और वो एक वैल्यू मतलब 0, ठीक है। और वी नो दैट l इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट कौन सा सब शेल है ये s, ठीक है। n इज इक्वल टू 1, इट मीन्स दैट कौन सा शेल है ये k, मीन्स k जो शेल है, k शेल में एक ही सब शेल है, कौन सा सब शेल है इसमें, s सब शेल है, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं, n की वैल्यू 2, इट मीन्स दैट l कैन हैव द 2 वैल्यू, l की 2 वैल्यू है, ठीक है। और वो कौन सी है, l इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू 1, ठीक है। l इज इक्वल टू 0, वी नो दैट इट इज द s सब शेल, ठीक है। और l इज इक्वल टू 1, दैट इज द p सब शेल। इट मीन्स दैट हमारे पास अगर l शेल है, सेकेंड शेल हमारे पास l है, तो उसमें 2 सबशेल रहेंगे। 2 सबशेल कौन से रहेंगे इसमें, एक तो s रहेगा और दूसरा p रहेगा, ठीक है। वैसे ही n इज इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं तो l कैन हैव द 3 वैल्यू, l के 3 वैल्यू हमारे पास रहेंगे, कौन से, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 2, ठीक है। l इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट s सबशेल, l is equal to 1, it means that p subshell, and l is equal to 2, it means that d subshell, and n is equal to 3, it means that it is the m shell, ठीक है। मीन्स m जो शेल है, m शेल में कितने सबशेल रहेंगे हमारे पास, 3 सबशेल, m शेल में कितने सबशेल रहेंगे हमारे पास, 3, कौन कौन से, s, p एंड d सबशेल, ठीक है। वैसे ही अगर n इज इक्वल टू 4 है, इट मीन्स दैट हमारे पास कौन सा शेल है, n शेल है, तो n शेल में l कैन हैव द 4 वैल्यू, l के 4 वैल्यू रहेंगे, और वो 4 वैल्यू दैट इज द l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 3, ठीक है। मीन्स l is equal to 0 means s subshell, l is equal to 1 means p subshell, l is equal to 2 means d subshell, and l is equal to 3 means f subshell. Okay, means n can have the 4 subshell, that is the s, p, d and f, ठीक है। It means अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो हम इजीली एजिमुथल क्वांटम नंबर पता कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है तो हम शेल पता कर सकते हैं, और हमें शेल पता है तो उसके बाद हम सब शेल फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, अब थर्ड आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसकी वैल्यू डिपेंड रहती है एजिमुथल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। एजिमुथल क्वांटम नंबर पे इसकी वैल्यू डिपेंड रहती है, दैट इज m कैन हैव द वैल्यू -l to +l, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो इसमें रहेगा ही, ठीक है। सिंपल एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल l की 1 वैल्यू है, l इज इक्वल टू 1, इट मीन्स दैट कौन सा सबशेल है ये, p सबशेल है, ठीक है। तो m की कितने वैल्यू रहेंगे, m की 3 वैल्यू रहेगी, कौन सी -l मतलब -1 +1 एंड 0, ऐसे उसकी 3 वैल्यू रहेंगी, ठीक है। इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा सबशेल है उसमें ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। और कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है p में, 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दैट इज द px, py एंड pz। ऐसे 3 ऑर्बिटल किसमें प्रेजेंट होते हैं, p सबशेल में, ठीक है। वेयर x y z इज द एक्सियल ओवरलैपिंग और एक्सियल कोऑर्डिनेशन भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर l इज इक्वल टू 0 है तो m की भी कितने वैल्यू रहेंगे, 0, क्योंकि -0 +0 तो हम बोलते ही नहीं, तो इसकी एक ही वैल्यू रहेगी, दैट इज द 0। इट मीन्स दैट
एस जो ऑर्बिटल है इसका कोई ओरिएंटेशन नहीं है, एक्सियल ओरिएंटेशन, तो एस में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर एल इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो एम कैन हैव द वैल्यू -2, -1, 0, +1 एंड +2, मतलब एम के 5 वैल्यू रहेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 वैल्यू रहेंगी। कहाँ पे, कौन से सबशेल में, डी सबशेल में, दैट इज द डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ऐसे 5 उसके ऑर्बिटल रहते हैं। उसमें से ये जो 3 ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल एक्सियल प्लेनर रहते हैं, मतलब एक्सिस के प्लेन पे रहेंगे, ठीक है। और ये जो 2 ऑर्बिटल है वो एक्सिस पे रहेंगे, डिनोशन वो एक्सिस पे रहते हैं, ये एक्सियल एक्सिस के प्लेन पे रहते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको प्लेनर ऑर्बिटल बोलते हैं और इसको एक्सियल ऑर्बिटल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ। स्पिन क्वांटम नंबर, उसके नाम में ही पता लगता है इसको क्या करना है, स्पिन करना है। आप स्पिन कैसे करते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कि सन है, उसके अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व होती रहती है, उसी तरह अर्थ खुद के अराउंड भी रिवॉल्व होती रहती है, जस्ट लाइक हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जैसे रिवॉल्व होते रहते हैं, वैसे ही वो खुद के अराउंड भी रिवॉल्व होते रहते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अर्थ फुल्ली रोटेशन फॉलो करता है तो इलेक्ट्रॉन हाफ रोटेशन फॉलो करता है, ठीक है। इसलिए इसकी ऑलवेज वैल्यू कितनी आएंगी, हाफ आएंगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हाफ तो आएगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हाफ रोटेशन करता है तो वापस भी तो जाता है। इट मीन्स दैट वो 2 रोटेशन फॉलो करता है, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर उसने क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो किया तो वैल्यू आएगी +½ एंड अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो किया तो वैल्यू आएगी -½ ठीक है। अब स्पिन क्वांटम नंबर हमें s से डिनोट किया जाता है, स्मॉल s से, जिसकी वैल्यू आएगी +½ और -½ क्यों +½ और -½ वैल्यू ली हमने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रोटेट तो होता है लेकिन वो हाफ रोटेशन ही करता है। हाफ रोटेशन करने के कारण इसकी हमने हाफ वैल्यू ली है, और वो हाफ क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हाफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, इसलिए इसका +½ और -½ ऐसे 2 हमने वैल्यू रखे हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट अगर हमें ये 4 क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन पता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कहाँ पे है एग्जैक्टली, और वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन है उसका या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। अब हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेलियम है, ठीक है। वी नो दैट हेलियम एटॉमिक नंबर है इसका 2, इट मीन्स दैट उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसके 4 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। N is the principal quantum number, L is the azimuthal quantum number, M is the magnetic and S is the spin quantum number। 2 इलेक्ट्रॉन है, हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन N की वैल्यू कितनी रहेगी 1, क्योंकि वो पहले शेल में जाएगा, K शेल में, ठीक है। N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू कितनी रहेगी 0, ठीक है। मतलब ये कौन से शेल में है, K शेल में। कौन से सब शेल में आया, S सब शेल में, ठीक है। L have the value 0, it means that M can have the value 0, ठीक है। उसकी भी वैल्यू कितने रहेंगे 0, और S की वैल्यू अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट हो तो उसकी वैल्यू रहेगी +½ ठीक है। अब लेते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन N की वैल्यू 1, क्योंकि K शेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो N की वैल्यू 1। L की वैल्यू, अगर N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू कितनी रहेंगी 0 ही रहेंगी, ठीक है। L की वैल्यू 0 है, इट मीन्स दैट M की वैल्यू 0 रहेगी, मगर S की वैल्यू कितनी रहेंगी -½ ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके साइड में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है,
ठीक है, दोनों के दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो घूमेंगे नहीं, वो फ्रेंड्स नहीं है, वो एक तरफ जाएगा तो दूसरा दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, इससे हम पता लग सकते हैं कि हमारे जो क्वांटम नंबर हमें अगर पता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कि हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है न्यूक्लियस में। हमें ये तो पता लग गया है कि न्यूक्लियस के बाद जो होता है वो होते हैं शेल, शेल में सब शेल होता है, सब शेल में ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं ऑर्बिटल में, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है तो हम इजीली उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय।